हेलो फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ एक महादेव का सुंदर सी कथा रोज एक डालता हूँ। एक कथा एक राजा है, तो मित्रों का है। राजा एक गांव में एक राजा रहता था। कुछ समय बीतने के बाद राजा के पास कोई संतान नहीं था और धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिन बाद राजा को एक पुत्र जन्म लिया। राजा को एक संतान हुआ और सेनापति के भी एक पुत्र हुआ और राजा के संतान हुआ और राजा ने सबको दावत पर बुलाया। मैंने नामकरण हुआ उस बच्चे को और सबको दावत पर बुलाया। कुछ समय बीतते गया। राजा के बेटा और सेनापति के बेटा एक साथ बड़े होने लगे। दोनों एक साथ बड़े होने लगे। कुछ समय बीतने के बाद दोनों शिक्षा सब साथ ही प्राप्त किया। शिक्षा भी साथ ही प्राप्त किया और साथ ही रहता था। दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता हो गया था। दोनों मित्र हो गया था। और तो एक दिन राजा को बेटा और सेनापति दोनों अपने पिता राजा से आज्ञा मांगकर वो जंगल गया। वो जंगल में गया शिकार के लिए। वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। दोनों एक साथ अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं क्या शिकार खेलने जंगल जा सकता हूँ? राजा ने उसे जवाब दिया, हाँ तुम जाओ। सेनापति के पुत्र और राजा का बेटा दोनों जंगल में गया और बहुत दूर चल गया था। वहाँ न कोई घर था, न कोई कुछ भी वहाँ नहीं था और बहुत घना जंगल था और रात भी हो चुका था। तो सेनापति के बेटा और राजा का बेटा दोनों वहीं पर एक घर बनाया और रात गुजारने के लिए वहीं पर रुका। अब रात हुआ तो अजीब अजीब आवाजें आ रहा था। जानवर के अजीब अजीब आवाजें आ रहा था। दोनों की नींद नहीं आ रहा था और डर भी लग रहा था। और तालाब के किनारे एक सांप का फुफियाने के आवाज सुनाई दिया। सांप का फन छोड़ने का आवाज सुनाई दिया। तो लड़का और सेनापति के बेटा दोनों नदी की तरफ ताकता है तो उधर से सांप फन निकालने आ रहा है और सेनापति के बेटा सोचता है अब हम दोनों नहीं बचेंगे। अब हम दोनों नहीं बचेंगे। यह सांप हमें खा जाएगा। बहुत विशाल सांप था, बहुत बड़ा। यह सांप हमें खा जाएगा। और खूब जोर जोर से वह फुफकारे छोड़ रहा था सांप। तो वह सांप मरने वाला था। वह अपने मणि को निकाल कर और नदी किनारे रख कर वह चरने के लिए गया। तो सेनापति के बेटा देखा वह कौन चीज इतना चमक रहा है। वह कौन चीज है इतना चमक रहा है। और सेनापति का बेटा
जानता था कि मणि को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सेनापति के बेटा राजा के बेटा से कहा, इस मणि को गोबर से या लोहे के घोड़े के गोबर से इसे ढक दिया जाए तो यह मणि हम लोग के प्राप्त हो जाएगा। राजा के बेटा माना किया, लेकिन सेनापति का बेटा बात नहीं माना और उसे घोड़े के गोबर से उसका मणि को ढक दिया। कुछ समय के बाद वह नाग उधर से आया और मणि खोजा तो उसे मणि नहीं मिला। और वह वहीं पर अपना सर पटक पटक कर मर गया। तो दोनों राजा का बेटा और सेनापति का बेटा दोनों पेड़ से नीचे उतरे और गया वह मणि उठाया तो पूरा उस मणि के चमक से पूरा जोर हो गया। तो सेनापति के बेटा उस मणि को धोने के लिए उस नदी में डाला तो देखा कि उस नदी में एक महल है। तो सेनापति के बेटा ने कहा, देखिए चलिए मित्र, इस महल में हम लोग चल के देखते हैं। तो राजा के बेटा कहा, नहीं वहाँ नहीं जा, वहाँ कुछ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो सेनापति के बेटा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो राजा के बेटा ने उस महल के अंदर और सेनापति के बेटा दोनों गए। उस महल के अंदर वह देखा कि वहाँ हीरे सोने चांदी से भरा हुआ है और वहाँ पर कोई नहीं है और बहुत बड़ा महल है। और दोनों घूमते घूमते गया और डर भी रहा था से कहीं हमें कोई मार न दे। और राजा के बेटा सेनापति के बेटा से बार बार कहता रहता, लेकिन सेनापति का बेटा कुछ नहीं सुनता। वह अंदर गया तो वहाँ देखा सोने चांदी से पूरे महल भरे हुए हैं और वहाँ पर कोई नहीं है। और वहाँ पर एक सुंदर सी कन्या रहती है। उस कन्या ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग के एक बहुत बड़े विशाल सांप है, तुम लोगों के खा जाएगा, डस लेगा। तो सेनापति के बेटा ने कहा, हाँ हम जानते हैं से यहाँ एक विशाल सांप है। तो वो आदमी कहता है, तुम नहीं जानते। तो राजा का भी बेटा बोलता है, हाँ हम लोग जानते हैं उस सांप को हम लोग जानते हैं। तो उसका बात का विश्वास। और लड़की ने कहा कि वह मेरे माँ और पिता का खा चुका है और मेरे भाई मेरा सारा साथी को वह खा चुका है, मेरा पूरा परिवार का वह खा गया है। वो सांप ने, वह बहुत बड़ा भयानक सांप है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तो राजा और सेनापति के बेटा ने कहा, उस लड़की को इस दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा था तो कहा, वो सांप अब यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि हम दोनों ने उसे मार दिए हैं, वह सांप मर चुका है अब। तो वो लड़की उस दोनों लड़का को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बार बार धन्यवाद दे रहा था। तब लड़की कही, अगर तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं न जाओगे। तो राजा के बेटा कहा, नहीं हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। और दोनों मित्र वहीं पर
रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद राजा का बेटा उस लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की से शादी कर लिया और वह अपने पिता के घर खबर भेजने के लिए सेनापति से कहा, सेनापति आप मेरे राजमहल जाइए और वहाँ पिताश्री के कहिएगा और वह बहुत ठाट बाट के साथ आएंगे हमें लेने, घोड़ा हाथी हर एक चीज़ लेकर आएंगे हमें लेने। सेनापति के बेटा कहा, ठीक है मित्र, हम जरूर जाएंगे। तो नदी के बाहर जाने के लिए उसे मणि की ज़रूरत पड़ेगा। वह बिना मणि के नदी के बाहर नहीं जा सकता है। तो दोनों मित्र एक साथ नदी के बाहर गया और कहा कि तुम, मैंने एक दिन निश्चित किया, तय किया से तुम इस दिन पर आ जाना। और उसका मित्र भी कहा मैं इस दिन पर आ जाऊंगा। तो सेनापति का बेटा वहाँ से राजमहल में चले गए। राजमहल जाने के बाद वह दूसरे रास्ते से राजमहल गए तो जाने में उसे काफ़ी देर हो चुका था। जाने में उसे काफ़ी देर हो चुका था। तो राजमहल गया और वहाँ सबको बताया। तो जो उस महल की कन्या थी, जो राजा का बेटा के साथ था, उसका दम घुटने लगा था राजा को बेटा का से मैं क्या कहाँ फंस गया। वो अकेले रहने लगा था क्योंकि उसका मित्र तो अब वहाँ नहीं था। उसका मित्र वहाँ अब नहीं था। तो वह एक दिन सो रहा था तो राजकुमारी वहाँ की कन्या थी, वह सोची कि बाहर की दुनिया कैसी है, जरा हम भी तो देखें बाहर की दुनिया की। उसका बहुत इच्छा करने लगा था और राजा का बेटा सो रहा था। वह चुपके सानी जाकर वह मणि ली और मणि लेकर वह नदी से बाहर निकली। वह बाहर निकली तो वहाँ देखी बहुत सारे पक्षी पशु, जंगल था। वह नदी के किनारे सीढ़ी पर बैठकर वह कुछ देर वहाँ विश्राम की और फिर वह वापस आ गई। अब रोज वह यही करने लगी थी। वह जहाँ वह नदी था वह एक राजा के संपर्क में था। वह राजा के ही क्षेत्र में था, दूसरे राजा का क्षेत्र में था। वहाँ पर एक दिन राजा और उसका बेटा दोनों शिकार खेलने आए। राजा ने अपने बेटों के राजकुमार को साथ लेकर आया, चलो बेटे हम दोनों शिकार खेलने चलते। उस जंगल में शिकार खेलने आए। वहाँ देखा, फिर वो लड़की वह पन्नी लेकर बाहर निकली और वहाँ देखा कि एक बूढ़ी माँ वहाँ लकड़ी चुन रही है। वह बूढ़ी माँ लकड़ी चुनकर ही अपना गुजर करती थी। वह बूढ़ी माँ लकड़ी ही चुनकर अपना गुजर करती थी और वह राजा का भी पुत्र को देखा। वह देखकर घबरा गई। वह देखकर लड़की घबरा गई और वह फिर नदी के किनारे बैठी हुई थी सीढ़ी पर, तो अंदर चली गई। तो राजा के बेटा ने उस लड़की को देखा और कहा मैं इतना सुंदर कन्या कभी भी नहीं देखी हुई थी जितना यह सुंदर है। और वो नदी ही किनारे रट लगाने लगे, अभी थी और अभी नहीं है, अभी थी और अभी अब नहीं है। वह कहने लगा था। तब राजा सोचा कि कौन थी अब नहीं है, कौन थी और अब नहीं है। वह यही रट लगाए रहता था। वह पागल हो चुका था। राजा ने राजकुमार को जबरदस्ती अपने साथ महल ले गया और महल ले जाने के बाद वह बहुत सारे वैद्य को सबको बुलाया, बहुत बड़े बड़े नामी वैद्य को बुलाया, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं हुआ। कोई के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसका लड़का ठीक नहीं हुआ। तो वह सारा राज्य में घोषणा करवाया और कहा कि मेरा लड़का ठीक होने के लिए वो इनाम रख।
फिर राजा ने घोषणा करवाया कि जिससे मेरे बेटा के ठीक कर देगा उसे हम इनाम देंगे, उसे मैं अपने उसकी लड़की के साथ मैं अपने बेटा का विवाह करूँगा और उससे आधा राजपाट देंगे। तो सारा लोग इनकार कर कोई भी सामने नहीं आया। एक दिन एक बुढ़िया ने कहा मैं आपके बेटों को ठीक कर दूंगा, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। राजा ने कहा इतने वैद्य इतने सब कुछ हार गए और आप मेरे बेटों को ठीक कर दीजिएगा। बुढ़िया ने कहा हाँ हम आपके बेटों को ठीक कर देंगे। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन बुढ़िया ने एक शर्त रखी, अगर आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि आपको अपनी बेटी से मेरे बेटा का शादी करना होगा। मेरा बेटा का नाम भोला है, उससे तुम्हें अपनी बेटी को शादी करना होगा। राजा ने कहा ठीक है मैं ज़रूर करूँगा, और कहा बुढ़िया अपने बात से मुकरना नहीं। राजा ने कहा ठीक है मैं नहीं मुकरूँगा, क्योंकि बुढ़िया के बेटा पागल था। वह देह में राख लगाता था और अपनी माँ के सामने आकर नाचता था झूम झूम कर। माँ तो माँ होती है। फिर बुढ़िया ने कहा देखो राजा मैं कह रहा हूँ तैसे आप बनवाइए, आप वैसे बनवाइए राजपाट। राजा ने कहा नदी किनारे, बुढ़िया ने कहा नदी किनारे मेरे एक झोपड़ी बनवा दीजिए और अपने सेनापति को कहना छुप के रहने के लिए। उसके राजा ने बुढ़िया के अनुसार सारा कुछ किए और बुढ़िया को नदी के किनारे झोपड़ी बनवा दी। बुढ़िया ने झोपड़ी नदी के किनारे बनवा दिए और बुढ़िया झोपड़ी में रहने लगी और उस लड़की के इंतजार कर रही थी नदी के बाहर आने। उस घटना के बाद वह लड़की कभी भी नदी के बाहर नहीं आई। एक दिन उसे खाना खाने के बाद वह फिर से, उन्हीं के कौन टाल सकता है, वह फिर से नदी के बाहर आए और नदी के बाहर आते ही वो बुढ़िया देखी उस लड़की को और लड़की के पास गए, कही बेटी ला मैं नहा देती हूँ तुम्हें। तो राजकुमारी ने कहा इस बूढ़ी औरत से क्यों डरूं, यह तो बुजुर्ग, यह थोड़ी कुछ करेगी। वह नहाई और मनी को नदी के ऊपर रखवा दी बुढ़िया, और चुपके से वो मनी लेकर तो बुढ़िया ने कहा रानी इससे डरने की क्या बात है, इससे डरने की क्या बात है। वो बुढ़िया ने उस मनी को अपने खोइछे में बांध ली और वो रानी की नहीं दी और सेनापति से उस रानी को पकड़वा दी। उस लड़की को पकड़कर राजमहल ले गई सेनापति, और राजमहल लेकर वह उसका लड़का देखते ही उसका लड़का ठीक हो गया और कहा हाँ यही वो लड़की है, यही वो लड़की है, इसी के वह मिल गए और उसका बेटा ठीक हो गया उस लड़की के देखते हुए। तो राजा ने कहा अच्छा यही लड़की है जिसके कारण मेरा बेटा पागल हो गया था। उसके बाद वह अपने लड़का का उससे शादी कराने के लिए निश्चय की। और लड़की ने कहा मैं किसी से शादी नहीं कर, मेरा शादी हो चुका है और मैंने एक प्रण लिया है, 1 साल तक मैं किसी दूसरे पति को चाहे किसी दूसरे को नहीं देखूंगी। राजा ने उस लड़की का बात माना और 1 साल बाद का मुहूर्त निकलवाया। और उधर सेनापति उसका दोस्त, राजा का बेटा का दोस्त सेनापति वहाँ नदी के किनारे पहुँच गया था। वह नदी के किनारे बैठकर कुछ दिन बीत गए, इंतजार करता रहा, लेकिन राजा का बेटा उधर से कोई जवाब नहीं दिया। वह सोचा कि जरूर कोई घटना घटी होगी, तभी तो मेरा मित्र बाहर नहीं आ रहा है और कोई हलचल नहीं है। वह सोचा और वह सुना से मैंने संगीत उंगीत हो रहा था राज दरबार में बगल में। तो वह पूछा एक राही से क्या हो रहा है। तो राही ने कहा जल कन्या से राजा का विवाह हो रहा है, राजा का बेटा का विवाह हो रहा है। तो वो सेनापति गया वहाँ, तो वह सब कुछ जाना कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है। वो बुढ़िया के बेटा के सेनापति बहुत चतुर था और चालाक था। वह अपना मित्र को बचाने के लिए बुढ़िया के
बेटा बनकर गया और वह बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम शादी करोगे? तब बेटा ने कहा, हाँ हाँ मैं करूँगा शादी। वह कहा, मुझे छोड़कर कहीं नहीं न जाओगे? तो बेटा ने कहा, नहीं जाऊंगी। यह सेनापति बना था उसका बेटा। बुढ़िया नहीं पहचान सकी। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसे मनी भी थी। मनी देखोगे? तो बेटा ने कहा, हाँ मैं जरूर देखूंगी। वह मनी देखा। वह मनी देखने लगा। वह मनी लेकर सेनापति वह अपने ऐठे में रख लिया और वहाँ से वह बुढ़िया के खुश देखकर बुढ़िया कहा, तुम कहीं नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। बुढ़िया वहाँ से चली गई और सेनापति वहाँ से छिपके से भाग गया और लड़की को लेकर। और गया तो वहाँ देखा कि नदी के किनारे चिड़िया और चिड़ा था। वह दोनों आपस में बात कर रहा था। कह रहा था कि सेनापति ने उसे तो अपने मित्र को तो बचा लिया, लेकिन उसका मित्र नहीं बचेगा, उसका मृत्यु निश्चित है। वह जैसे ही हाथी पर चढ़ेगा वह मर जाएगा। चिड़िया ने कहा कि अगर वो हाथी पर नहीं चढ़ने दे किसी उसे तो जीवित हो जाएगा। तो चिड़िया ने कहा, हाँ वह जीवित हो जाएगा, लेकिन उससे उसका मुसीबत टलेगा नहीं। वह जैसे ही मुख्य द्वार पर प्रवेश करेगा अपने राजमहल में घुसने के लिए, वैसे ही उसका मुख्य द्वार टूटकर गिर जाएगा और राजा के बेटा का अंत हो जाएगा। तो चिड़िया ने कहा, अगर उसे पहले ही कोई तोड़ दिया तो कहा तब फिर वह बच जाएगा, लेकिन वह बचेगा नहीं, फिर उसका एक और मौत इंतजार करेगा। राजा ने बहुत भोजन बनवाएगा और सबको न्योता देगा और अपने बेटे के थाली में मछली का मूड़ा रखेगा। जैसे ही वो मछली के मूड़ा खाएगा वैसे ही उससे मछली अटक कर वह मर जाएगा। तो चिड़िया ने कहा, अगर नहीं खाने दिया किसी उसे तो कहा फिर वह बच जाएगा, फिर वह बचेगा नहीं। फिर वह जैसे ही अपने रूम में प्रवेश करेगा सुहाग रात मनाने के लिए, वैसे ही उसे सर्प आकर डस लेगा। उस अपने पत्नी के साथ रहेगा और सर्प आकर डस लेगा। तो चिड़िया ने कहा, अगर सर्प को कोई मार देगा तो फिर उसे सर्प को काट देगा तो राजा के बेटा जीवित हो जाएगा। तो चिड़िया ने कहा, अगर इसे कोई सुन लिया और राजा के बेटा को कह दिया तो क्या होगा? तो उसने कहा, सो पत्थर का मूर्ति बन जाएगा। तो कहा, तो फिर वह कैसे ठीक होगा? तो राजा को जो पहला पुत्र होगा उसे वह मारकर उसका खून उस पत्थर पर छिड़केगा तो वह फिर पहले आदमी की तरह हो जाएगा। और वह कहकर चिड़िया और चुप हो गए। और राजा जाने के लिए घर से आया हाथी घोड़ा पलकी सब। तो राजा सेनापति ने कहा, आप मित्र घोड़े पर बैठिए, मैं हाथी पर बैठूंगी और राजकुमारी पालकी में बैठेगी। तो उसे गुस्सा आया, कहा मैं हाथी पर न बैठकर घोड़े पर बैठूंगा और ये सेनापति होकर हाथी पर। कहा, जाने दो, मेरा मित्र तो है, मेरा इसी के कारण तो जान बचा है, मैं वहाँ से निकल पाई हूँ। तो कहा, ठीक है, तुमको जैसी इच्छा। वह हाथी पर बैठा और राजा का बेटा घोड़ा पर बैठा और गया। जैसे ही वह वहाँ उतरा वैसे ही दीवार ढहा दिया, मुख्य द्वार का दीवार ढहा दिया। तो उसे बहुत गुस्सा आया और फिर कुछ नहीं बोला। फिर जैसे ही भोजन उधर चल रहा था, जैसे ही राजा के बेटे के थाली में मछली का मूड़ा पड़ा वैसे ही वह छीनकर खा गया सेनापति का बेटा। उसे बहुत क्रोधित आया, वह गुस्सा से पूरा लाल हो गया था। फिर कुछ नहीं बोला, फिर वह कुछ नहीं बोला। फिर वह जैसे ही अब रात को गया अपने रूम में और जैसे ही गया अपने बिस्तर पर सोया वैसे ही बहुत भयानक सांप आकर उसके बिस्तर पर डसने के लिए वैसे ही केमारी खोल कर यह उस सांप को काट दिया।
उस राजा का बेटा को बहुत गुस्सा आया और उसे बोलने लगा। तब वह बताया सब बात, जैसे ही बताया वैसे ही वह पत्थर के मूर्ति हो गया और उसका कारण भी बताया था। तो राजा के कुछ समय बीतने के बाद राजा को एक पुत्र जन्म हुआ लिया। तो वह राजा ने कहा, इस पुत्र को मारकर मैं इसे जीवित करूंगा, मैं अपने मित्र को जीवित करूंगा, क्योंकि मैं इसी के कारण मैं जिंदा हूँ, मुझे अपनी दोस्ती निभाना होगा। रानी ने कहा, नहीं, मैं